जैसा कि आपको पता होगा, इग्नू ने जनवरी 2023 का री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया है और आज मैं आपको बताने वाला हूं आप नेक्स्ट ईयर या फिर नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए ऑनलाइन री रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट आउट तक का पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखिए और इग्नू से रिलेटेड ऑथेंटिक और ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस वाले पेज पर आना होगा और इस पेज पर आने के बाद आप री रजिस्ट्रेशन के बारे में सभी जानकारी हिंदी में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो री रजिस्ट्रेशन का लिंक है जनवरी 2023 सेशन का, वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये जो पेज है ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप जनवरी 2023 के लिए नेक्स्ट ईयर या फिर नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए ऑनलाइन री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अभी लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2022, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया जाएगा। री रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपको एक बॉक्स दिखेगा, इसे टिक करेंगे और यहाँ प्रोसीड फॉर री रजिस्ट्रेशन इस पर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये पेज ओपन हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये नहीं पता है कि जनवरी 2023 में आप री रजिस्ट्रेशन करने के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं, तो उसके लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें मैंने प्रोग्राम वाइज सभी स्टूडेंट के बारे में डिटेल में बता रखा है, इस वीडियो का लिंक नीचे दिया हुआ है। और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आने के बाद अगर आपने अकाउंट बना रखा है स्टूडेंट पोर्टल पर तो यहाँ पर आपको अपना लॉगिन डिटेल्स डालने के बाद अकाउंट को लॉगिन करना होगा। लेकिन अगर आप इस पोर्टल पर पहली बार आए हैं तो यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। एडमिशन पोर्टल अलग है और स्टूडेंट पोर्टल अलग है। जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो आप एडमिशन पोर्टल को भूल जाइए, अब आपका सभी काम यहाँ पर होने वाला है। तो पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक न्यू अकाउंट क्रिएट करना होगा, जिसके लिए यहाँ आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो भी प्रोग्राम कोड है वो आप इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। आपका जो भी नाम है जो इग्नू के आईडी कार्ड पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप अपना पूरा नाम लिखेंगे, यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर लिखेंगे और ये वेरिफिकेशन कोड जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर लिखेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे। अगर ये समझ में नहीं आता है तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपका जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी जाएगा। 6 अंकों का ओटीपी रहता है जिसे आप यहाँ पर डालेंगे और जो आपका ओटीपी रहता है वो 15 मिनट तक वैलिड रहता है। ओटीपी डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक नया पासवर्ड बनाने के लिए बताया जाएगा। यहाँ पर आप कोई भी पासवर्ड बना सकते हैं। ध्यान आपको इतना रखना है कि जो पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे उसी पासवर्ड को दोबारा से आप यहाँ पर कंफर्म करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, यू कैन लॉग इन नाउ, यानी कि आपका अकाउंट अब बन चुका है, आप अकाउंट में लॉग इन कर सकते हैं। अकाउंट को लॉग इन करने के लिए यहाँ पर आप अपना इनरोलमेंट नंबर डालेंगे, जो पासवर्ड आपने बनाया है वो आप यहाँ पर डालेंगे, वेरिफिकेशन कोड जैसा यहाँ पर लिखा हुआ यहाँ पर लिखेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको री रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ जो क्लिक हियर का ऑप्शन दिया गया है इस पर आपको क्लिक करना होगा और फिर यहाँ पर आपको बताया जाता है कि जनवरी 2023 सेशन का जो री रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट कर दिया गया है। आप जिस भी ईयर या फिर सेमेस्टर का री रजिस्ट्रेशन करने के लिए एलिजिबल रहते हैं वो यहाँ पर आपको बता दिया जाता है। अगर ये ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं मिलता है तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा री रजिस्ट्रेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो फिर ये जो ऑप्शन है आपको यहाँ पर भी दे दिया जाता है। यहाँ क्लिक हियर टू सेलेक्ट योर कोर्स, इस पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप कौन सा स्टडी मटेरियल चाहते हैं। अगर यहाँ पर आप पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो इसमें यह होता है कि आपको पीडीएफ फॉर्मेट में स्टडी मटेरियल दिया जाता है, जो कि आपको ई ज्ञान कोश से खुद ही डाउनलोड करना होता है। अगर आप पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो इसमें आपको जो फीस रहता है इसमें आपको 15% का इंस्टेंट डिस्काउंट दिया जाता है। लेकिन अगर आपको हार्ड मटेरियल चाहिए, यानी कि अगर आपको बुक्स चाहिए जो कि बाय पोस्ट आपके घर पर आता है, प्रिंटेड बुक चाहिए, तो यहाँ पर आपको ये सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। और इसके अलावा अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पर आपको 3 और नया ऑप्शन देखने को मिल सकता है। देखिए, अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो बुक का ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको 3 और ऑप्शन दिया जाता है, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि आप फीस में छूट प्राप्त करना चाहते हैं या फिर नहीं। तो देखिए उसका आंसर आपको कैसे देना है। अगर आपका बीएजी, बीकॉम जी, बीएससी प्रोग्राम है तो आपको यहाँ पर एडमिशन फीस में छूट दिया जाएगा। ध्यान रखिए, अगर आपका एडमिशन के वक्त फीस नहीं लगा था तो अभी भी आपका कोई भी फीस नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स देना है। सबसे पहले यहाँ पर आपका कैटेगरी आ जाएगा, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के बारे में, जिसमें आपको बताना होगा कि आप एम्प्लॉयड है या फिर अनएम्प्लॉयड है। अगर आपको फीस में छूट चाहिए तो आपको
अनएम्प्लॉयड सेलेक्ट करना होगा। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप किसी भी सोर्स या फिर एजेंसी से स्कॉलरशिप प्राप्त कर रहे हैं, जिसका आंसर आपको यस या नो में देना होगा। अगर फीस में छूट चाहिए तो आपको नो में आंसर देना होगा। और फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप फीस में छूट प्राप्त करना चाहते हैं या फिर नहीं। अगर आपको फीस में छूट चाहिए, यानी कि अगर आपको कोई भी फीस नहीं देना है, तो यहाँ पर आपको यस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। और जो भी आप यहाँ पर डिटेल्स देंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताया जाएगा कि आप जो है फीस में छूट प्राप्त करने के लिए एलिजिबल है, और यहाँ पर आपको यस का ऑप्शन दिया जाएगा। तो जो भी SC ST कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, BAG BCom जी BSc प्रोग्राम के स्टूडेंट, तो उनको यहाँ पर ये ऑप्शन दिया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आपका जो भी सेमेस्टर रहता है या फिर ईयर रहता है, यहाँ पर आपको उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए बताया जाता है। तो ये पहले यहाँ पर आपको बताया गया स्किल इनहेंसमेंट सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए, जिसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको सब्जेक्ट दिया जाता है। यहाँ पर सब्जेक्ट को सेलेक्ट करने से पहले ध्यान रखिए, आपको जो भी सब्जेक्ट पसंद है या फिर जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं या फिर जो भी सब्जेक्ट आपको आसान लगता है, यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना पसंद करूंगा। सब्जेक्ट को सेलेक्ट करने से पहले आप देख लेना कि ये सब्जेक्ट जो है हिंदी का है या फिर मैथ का है या फिर सोशियोलॉजी का है या फिर कौन से सब्जेक्ट का है। और उसके लिए आप असाइनमेंट को देख सकते हैं या फिर आपका जो भी प्रोग्राम है, प्रोग्राम गाइड को आप खोलेंगे तो उसमें आपको सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है। अगर आप यहाँ पर कोई भी गलत सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं और आप CBCS प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं, तो आपका सब्जेक्ट बाद में चेंज नहीं होगा। और बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में वो इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं या फिर मैथ नहीं पढ़ते हैं और यहाँ पर गलती से वो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ऐसे में उनके लिए जो सब्जेक्ट है उसको क्लियर करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो आप ध्यान पूर्वक तसल्ली से यहाँ पर सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेना, जिससे कि बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है या फिर कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, तो आपको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर जिनका री रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, मैं उनका यहाँ पर सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ। ऐसे यहाँ पर सेमेस्टर 6 दिया गया है, तो इसको भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जिसके लिए यहाँ पर क्लिक करना होगा। और जो भी सब्जेक्ट आपको चाहिए या फिर जो भी आपको पढ़ना है वो आप यहाँ पर इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पर 7वें नंबर का सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए बताया गया है, तो हम यहाँ पर ये वाला सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद लास्ट में ये सब्जेक्ट दिया गया, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख लीजिए कि आपने क्या क्या सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे करना है और यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान इतना रखना है कि जो भी कंपलसरी सब्जेक्ट रहता है वो आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, यहाँ पर अपने आप ही सेलेक्ट किया हुआ आ जाएगा। बस यहाँ पर आपको सबमिट करने का ऑप्शन दिया जाएगा और उसके बाद ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपने जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है वो यहाँ पर आपको बता दिया जाता है और जो भी आपने स्टडी मटेरियल का ऑप्शन सेलेक्ट किया है वो भी यहाँ पर आपको बताया जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे करना है। यहाँ पर आपको फीस बता दिया जाता है आपके प्रोग्राम के अकॉर्डिंग कि आपको अभी कितना फीस सबमिट करना होगा। इसके अलावा अगर अभी भी आप सब्जेक्ट को बदलना चाहते हैं तो यहाँ अपडेट कोर्स सिलेक्शन पर क्लिक करके आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपको सब्जेक्ट चेंज नहीं करना है तो यहाँ पर आपको पेमेंट करना होगा, यानी कि फीस सबमिट करना होगा, जिसके लिए यहाँ पर अभी ओनली पेमेंट गेटवे 2 को ओपन किया गया है। लेकिन यहाँ पर पेमेंट गेटवे 1 को भी ओपन किया जाएगा। यहाँ पर आपको पेमेंट करने के लिए 2 ऑप्शन दिए जाएंगे। यहाँ पर ये जो आपको पेमेंट के लिए सेकंड ऑप्शन दिया गया है, इसमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग का ऑप्शन दिया गया है। लेकिन अगर आपको UPI के माध्यम से पेमेंट करना है या फिर वॉलेट के माध्यम से पेमेंट करना है तो उसके लिए यहाँ पर जब गेटवे 1 अपडेट किया जाएगा तो उसके माध्यम से आप कर सकते हैं। तो उसके लिए अभी आपको कुछ दिन वेट करना होगा। फिर यहाँ पर जो पेमेंट गेटवे 1 है वो आ जाएगा, तो उसके बाद आप UPI के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर पेमेंट गेटवे 2 से ही पेमेंट कर देते हैं, जिसके लिए यहाँ आप पे टू गेटवे सेकंड, इस पर आप क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर ऐसा ऑप्शन आ जाएगा पेमेंट करने के लिए। यहाँ पर आपको 15 मिनट का समय दिया गया है। 15 मिनट के अंदर आपको पेमेंट करना होगा, जिसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड है तो ये वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास किसी दूसरे बैंक का क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड है तो यहाँ पर आपको वो भी ऑप्शन दिया गया है। अगर दूसरे बैंक के डेबिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो अदर बैंक डेबिट कार्ड आपको सेलेक्ट करना होगा। और अगर आप नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको इस पर क्लिक करना होगा और फिर यहाँ पर पेमेंट के लिए जो सभी बैंक है उसका ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा। तो आपका जो भी बैंक है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं। आप जो भी बैंक यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं उस बैंक का पेमेंट का गेटवे ओपन हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको जो लॉगिन डिटेल्स है, यूजर नेम, पासवर्ड डालना होगा। आपके बैंक की तरफ से OTP आएगा, OTP को डालेंगे, आपका
पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आपको कार्ड के माध्यम से पेमेंट करना है, जैसे कि मुझे अदर बैंक डेबिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट करना है, तो हम यहाँ पर अदर बैंक डेबिट कार्ड सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद यहाँ पर आपको कार्ड का डिटेल्स देना होगा, जिसके लिए यहाँ पर आप कार्ड का नंबर डालेंगे, एक्सपायरी डेट यहाँ पर डालेंगे, सीवीवी यहाँ पर डालेंगे और जिनके नाम से भी कार्ड है उनका आप यहाँ पर नाम डालेंगे और यहाँ आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी बैंक है, बैंक का पेमेंट का गेटवे ओपन हो जाएगा। आपके बैंक की तरफ से एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको डालना होगा, फिर आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। अगर पेमेंट करने में कोई दिक्कत होता है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम पर बता सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और जैसे ही आपका पेमेंट हो जाता है तो फिर आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया जाता है और उसके अलावा एक तरीका भी है जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। री रजिस्ट्रेशन का पेमेंट स्लिप डाउनलोड करने के लिए आपको दोबारा से अकाउंट में लॉगिन करना होगा और यहाँ पर आपको मिल जाएगा री रजिस्ट्रेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा री रजिस्ट्रेशन हिस्ट्री, यहाँ क्लिक हियर वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है तो यहाँ पर स्टेटस में सबमिटेड लिखा हुआ आ जाता है, लेकिन अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुली सबमिट नहीं होता है तो यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन या फिर पेमेंट पेंडिंग लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे ही आपका पेमेंट हो जाता है तो यहाँ पर आपको प्रिंट का ऑप्शन दिया जाता है, या प्रिंट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। एक्नॉलेजमेंट स्लिप यानी कि पेमेंट स्लिप को डाउनलोड करने के लिए यहाँ प्रिंट पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको प्रिंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ प्रिंट पर आप क्लिक करेंगे और इसको आप जहां पर भी रखना चाहते हैं आप लोकेशन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप इसको एक नाम दे दीजिए और उसके बाद आप सेव पर क्लिक करेंगे तो जो आपका एक्नॉलेजमेंट स्लिप है ये सक्सेसफुली डाउनलोड हो जाएगा, आपके डिवाइस में सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप नेक्स्ट ईयर या फिर नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए ऑनलाइन री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं।